तो मूवी की शुरुआत में हम एक टाउन को देखते हैं। वहाँ पर zombies, वैम्पायर्स एंड ह्यूमंस एक साथ ही रहते हैं। कोई भी किसी के आड़े नहीं आता था। वैम्पायर्स को खून मिलता था पीने के लिए और zombies को ब्रेन्स मिलते थे, इसलिए उन्हें अलग ही रखा जाता था। स्कूल में ये तीनों भी टाइप के लोग एक साथ ही पढ़ते थे। डैक को लॉरलाई नाम की लड़की पसंद थी, पर लॉरलाई डैक को कभी भी लाइन नहीं देती थी। अब हम पेट्रा को देखते हैं, जो मेलान को पसंद करती है, जो कि एक वैम्पायर है। नेड बहुत ही स्मार्ट था, पर कोई भी उसकी टैलेंट का कदर ही नहीं करता। टीचर केलर भी उसके ऐसे को अच्छे रिमार्क्स नहीं देते, जो कि एक वैम्पायर है। नेड की माता पिता भी उससे खुश नहीं हैं, क्योंकि वो उसे स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते थे। पेट्रा रात को मेलान की पार्टी में जाते हैं, क्योंकि उसने उसे इनवाइट किया था। पेट्रा को लगता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, पर मिलान उसे काटने वाला था, जिस पर पेट्रा उसे रोकती है। पर मिलान उसे वैम्पायर होने के फायदे बताता है और उससे मीठी मीठी बातें करता है, तो पेट्रा आखिर में मान ही जाती है। सुबह होने पर पेट्रा जब मिलान को कॉल लगाने जाते हैं, तब मिलान का नंबर ही उससे मिलता ही नहीं, क्योंकि मिलान ने वो नंबर डिलीट किया था। पेट्रा वैम्पायर में बदलने लगती है। एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है विक्सन। ये उनके कॉलेज का फुटबॉल टीम का कोच है और साथ ही में वो एक मीट फैक्ट्री भी चलाता है। लेकिन डैक को उससे नफरत है, क्योंकि उसने अपने फैक्ट्री में से इंसानों को निकालकर ज़ॉम्बीज़ को रखा था, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को कम पैसे देने पड़ते हैं, जिसके कारण डैक की मॉम का जॉब भी चला गया था। डैक खेल खेलने जाता है तो बॉल क्रिस को जाकर लगता है, जो विक्सन का भाई था। इस वजह से डैक को काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है टीचर्स से। लेकिन लोरलाई को डैक अच्छा लगने लगता है। जब डैक घर जाता है, तब लोरलाई चुपके से उसके पास आती है, उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर डैक के फादर आते हैं, तो लोरलाई को भागना पड़ता है। डैक के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि तुम अब बड़े हो रहे हो और शरीर में बड़े बड़े चेंजेस भी होंगे। अब ऐसी बातों से डैक अनकम्फर्टेबल होता है और अपने पेरेंट्स को जाने को कहता है। नेड के पेरेंट्स नेड को डांट रहे थे, क्योंकि उसका दूसरा भाई अभी खेल नहीं सकता, तो वो नेड को खेलने को कहते हैं, क्योंकि उनका सपना है। नेड को बहुत गुस्सा आता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। वो ज़ॉम्बीज़ के एरिया में चला जाता है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बिना कुछ सोचे समझे जो चाहे वो कर रहे थे। नेड को ज़ॉम्बीज़ की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनके पास ब्रेन नहीं होता, तो वो जो चाहे कर सकते हैं, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। ज़ॉम्बी लड़की को वो खुद को काटने को कहता है और वो ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने लगता है, ताकि वो किसी के बारे में भी सोच ना पाए। नेड, ज़ॉम्बी, पेट्रा वैम्पायर और डैक तो अभी तक इंसान ही था। अब अचानक से एलियंस की एंट्री होती है, तो अगले दिन मीटिंग होती है। इंसानों की मीटिंग में बताया जाता है कि वैम्पायर्स ने ही एलियंस को बुलाया है, ताकि वो उनका नाम निशान मिटा पाए। और वैम्पायर्स की मीटिंग में बताया जाता है कि इंसानों ने ही एलियंस को बुलाया है उनका नामो निशान मिटाने के लिए। और ज़ॉम्बीज़ को लगता है कि इन दोनों ने ही एलियंस को बुलाया है, ताकि वो उन्हें मिटा सके, इसलिए ये आपस में ही झगड़े करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। हर तरफ तबाही थी। एलियन ये सब ऊपर से देख रहे थे। लॉरलाई डैक को बहलाने लगती है, इसलिए डैक उसे अपने घर लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर भी वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। वो इन दोनों के पीछे पड़े थे। ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और सारे इन दोनों के पीछे ही पड़ रहे थे। इन्हें एक घर दिखता है, तो वो यहाँ जाते हैं, पर वैम्पायर ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर भी आ जाते हैं। पेट्रा जब लॉरलाई को देखती है, तो वो गुस्से से उसे काट लेती है। तभी वहाँ पर एक कार आती है और सारे लोग मारे जाते हैं और आखिर में नेड, पेट्रा और डैक ही बचते हैं। तीनों लड़ने वाले थे, पर तभी एलियन की एंट्री होती है और वो लोगों पर हमला कर देते हैं। तो डैक को याद आता है कि ये घर उसके पियानो टीचर का है और बेसमेंट में वो शायद छुपे होंगे, तो वो उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें भी अंदर ले ले। टीचर उसे काफ़ी बेवकूफ़ भरे सवाल पूछता है और अंदर ले लेता है। आखिर में डैक खिड़की से एलियन को देखने जाता है, तभी पेट्रा और नेड टीचर और उसकी माँ पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारकर भूख की वजह से खा लेते हैं। डैक जब ये देखता है, तब वो हैरान था कि उन्होंने सच में उन्हें मार डाला है। अब तीनों भी वहाँ पर रात गुजारते हैं। डैक को अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी, उनकी चिंता उन्हें सता रही थी, तो वो सोचता है कि घर चलकर देख कर आए कि उसके पेरेंट ठीक है या नहीं। लेकिन उससे पहले वो स्कूल जाने का फैसला करते हैं, ताकि वो वहाँ पर कुछ खा ले। अब अगले दिन वो जब ऊपर देखने जाते हैं, तो एक एलियन उन्हें देख लेता है
और उनके पीछे वो पड़ जाता है। इसलिए वो बेसमेंट के दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर सूरज की रोशनी से पेट्रा चलने लगती है तो डैग उसे अपने सारे कपड़े पहना देता है। बाहर हर तरफ धुआं धुआं रहता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए तीनों भी अलग अलग हो जाते हैं। काफ़ी मुश्किल से पेट्रा नेड को लेकर स्कूल में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद टैग भी वहां पर पहुंच जाता है। टैग हैरान था कि एलियंस ने उसे देखा ही नहीं, वो उनके बीच में से आया फिर भी। तभी नेड जो पूरा ज़ॉम्बी बना हुआ था फिर भी काफ़ी स्मार्ट था, वो कहता है कि वो बिना कपड़ों के था इसलिए एलियन उसे देख ही नहीं पाए शायद। यहाँ पर वो खाना खाते हैं पर तभी नेड और डैग बहुत झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि वो बचपन में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन डैग ने कूल बनने के चक्कर में नेड से दोस्ती तोड़ दी थी। खैर झगड़े के बाद वो दोनों दूर जाकर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद डैग के पास पेट्रा जाती है और वो डैग से माफ़ी मांगती है कि उसने उसकी जीएफ लॉरलाई को मारने की कोशिश की और बताती है कि वो काफ़ी झूठी लड़की थी। उसने मेरी बीएफ मिलान को फंसाकर उसके साथ वो इंटीमेट हुई थी, इसलिए उसने गुस्से में उसे काट लिया था। वैसे मिलान भी कोई अच्छा आदमी नहीं था, उसने भी उसे धोखा ही दिया था। पेट्रा रोने लगती है तो डैग उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे अपने पास लेता है और दोनों ही इंटीमेट होते हैं, पर डैग डरता है कि पेट्रा कहीं उसे काट ना दे। अब ये सुनकर पेट्रा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। शाम को इन लोगों को पता चलता है कि एलियन का हमला यहाँ पर भी हो सकता है, तो वो तीनों बिना कपड़ों के डैग के घर जाते हैं ताकि वो उसके पेरेंट को देख सके वो जिंदा है या नहीं। लेकिन वहाँ पर जाने पर उसके पेरेंट्स का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो कपड़े पहनकर वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ पर एक एलियन वहाँ आ जाता है और वो नेड को पकड़ने लगता है तो पेट्रा उसके टेंटिकल्स के टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन वो नेड को लेकर गायब हो जाता है। डैग और पेट्रा अपसेट बैठे थे, लेकिन तभी नेड वापस आ जाता है। वो बताता है कि तुमने शायद एलियन को मार डाला होगा, इसलिए ही वो मेन जगह पर नहीं जा पाया और शहर के बीच में से ही वापस आ गया। आगे वो बताता है कि एलियंस को टेट्राफ्लुऑक्सिन नाम का एक केमिकल की तलाश है और ये केमिकल हमें विक्सिन की फैक्ट्री में ही मिलेगा। विक्सिन ये केमिकल यूज़ करके घोड़े के टिश्यू बदल के चिकन जैसा टेस्ट लाता है और घोड़े के ये टिश्यू हम चिकन समझकर सैंडविच में खा रहे थे इतने सालों से। ये सुन के दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि वो क्या ही खा रहे थे इतने साल से। वो तीनों विक्सन की फैक्ट्री में जाते हैं मदद लेने के लिए। नेड विक्सन की जेब को ही खा लेता है, इसलिए विक्सन उन तीनों को निकाल देता है। तभी इनके सामने एलियन आ जाते हैं और वो उन पर पत्थर फेंकते हैं तो एलियन उन्हें पकड़ के ले जाते हैं और शहर की दूसरी जगह एक फैक्ट्री में डाल देते हैं जहाँ पर वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज़ और ह्यूमंस को अलग अलग रखा गया था। यहाँ पर नेड के पेरेंट्स भी ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। जब नेड के पिता को उनकी गलती समझ आती है तो वो नेड से माफ़ी मांगते हैं। टैग अपने पेरेंट्स से मिलता है जो इंसान ही थे। लॉरलाई भी वैम्पायर बन गई थी। मिलन पेट्रा से मिलता है और कहता है कि तुम अभी भी बाहर से आए हो, तुम्हारे पास थोड़ा तो खून होगा तो प्लीज़ उसे दे दो। लेकिन पेट्रा भड़क जाती है और उसे बहुत मारती है। वो डैग से मिलने आती है जहाँ पर लॉरलाई थी। उसे देख पेट्रा शर्मिंदा थी कि उसने उसे काटा गुस्से में, इसलिए वो लॉरलाई से माफ़ी मांगती है। लेकिन लॉरलाई वैम्पायर बनकर खुश थी, वो उसे माफ़ कर देती है और कुछ नहीं कहती। डैग, नेड और पेट्रा मिलकर काफ़ी खुश थे। डैग सोचता है कि एलियन की वॉल को कैसे तोड़ा जाए, इसलिए सब लोग मिलकर हमला करते हैं और वो वॉल को तोड़ देते हैं। वो सब मिलके विक्सन की फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एलियन आ जाते हैं। लेकिन विक्सन वो केमिकल एक टैंक में रिलीज कर देता है। ये देख एलियन अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं और वो सारे एलियन जो काफ़ी छोटे छोटे थे वो उस केमिकल में मिलने लगते हैं और वो एक बड़े से एलियन का फॉर्म ले लेते हैं जो पहले तो सबको थैंक यू कहता है, पर बाद में इन्हीं लोगों को लेक्चर देने लगता है कि तुम इतने छोटे हो और पागल लोग हो, कितने लड़ते हो एक दूसरे से, और मैं इतना बड़ा एलियन हूँ, इंसानों की बहुत बेइज्जती वो करता है। ये देख सब लोग उसे मारने के लिए आते हैं और उसके ऊपर अमोनिया स्प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिलन पेट्रा को मारने के लिए आता है, पर डैग उसे बचाने लगता है और अचानक से वो वेयरवुल्फ बन जाता है और मिलन को मार डालता है। यहाँ पर वो एलियन फिर से छोटा बन जाता है और अपने एलियन शिप में चला जाता है और उनके ऊपर वो बॉम्ब जैसा एक गोला फेंकता है। नेड वो गोला
ऊपर ही छेड़ लेता है और वो डैग को दे देता है। डैग वो गोला एलियन की शिप पर फेंकता है और वो शिप ब्लास्ट हो जाती है। अब मूवी के एंडिंग में फिर से ये शहर नॉर्मल हो गया था, सभी अच्छे से रहने लगते हैं। लोलाई डैग को डेट करने के लिए कहती है, पर डैग पेट्रा के पास चला जाता है एंड यही मूवी दी एंड हो जाती है।